आज हम आपको बताएंगे इतिहास की सबसे परेशान करने वाली और घृणित तस्वीरों में से एक तस्वीर। और अघोरी शिव के अनुयायी होते हैं जो एक विशेष योगाभ्यास करते हैं, जैसे मानव खोपड़ी में खाना, लाश पर बैठकर ध्यान करना, जिनसे उनको शक्ति कैसे मिलती है। या फिर जब हमें किसी पर बहुत गुस्सा आता है तो हम कह बैठते हैं कि तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। तो इस रत्ती का क्या मतलब होता है और ऐसा कौन सा अजीबोगरीब नियम के कारण थाईलैंड की महारानी सुनंदा और उनकी पुत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और किस ऋषि को हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषि माना जाता है और क्यों, ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आप जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, आपको 1 सेकंड का भी कम समय लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6, यह एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर थी जो भयानक भाग्य का सामना करने वाला था, जिसे कुख्यात उपकरण गैरोड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा मारा जा रहा है। यह यातना पद्धति रोम में पहली शताब्दी ईसा पूर्व की थी। इसे आधुनिक इतिहास में भी खोजा गया है। जल्लाद द्वारा शिकंजा कसने से पहले दोषी को उसके गले में धातु का कॉलर पहनाकर बिठाया जाता है, जिससे पीड़ित का दिमागी तंत्र फट जाता है और वह तुरंत मर जाता है। इस उपकरण का प्रयोग 1974 तक स्पेन में किया जाता था। नंबर 5, यह तस्वीर यूक्रेन के एक गांव के लड़के की है जिसने भूख से परेशान होकर अपने 3 साल के भाई को मारकर खा लिया था। इसका नाम इलारियन था। यह 1921 से लेकर 1922 के रूसी काल की घटना थी। उस समय खाने की इतनी कमी हो गई थी कि इंसान को खाने में पीछे नहीं हटती थी। ये तस्वीर तब ली गई जब एक सगा भाई अपने छोटे भाई को खा रहा था। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इस युग के दौरान इन स्थानों पर पैदा हुए होते और उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक होते, तो आपका क्या हाल होता। हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जो मानव इतिहास का सबसे विकसित युग है। हमारे पास इतनी आराम और सुविधा है जितनी मानव जाति के इतिहास में किसी भी अन्य पीढ़ी ने कभी अनुभव नहीं की होगी। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इन स्थानों के दौरान इन जगहों पर पैदा हुए होते और उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक होते, तो आपका क्या हाल होता। नंबर 4, अघोरी शिव के अनुयायी होते हैं जो एक विशेष प्रकार की योगाभ्यास करते हैं जिसे समाज में खौफनाक माना जाता है। इसे शमशान घाट में रहना, मानव खोपड़ी में खाना, लाश पर बैठकर ध्यान करना, कभी कभी सड़ी हुई लाश और कच्चा मांस खाना। यह तस्वीर एक अघोरी को एक लाश पर बैठे और ध्यान लगाते हुए दिखाती है। अघोरी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो अपने शरीर पर जो सफेद पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभी मानव चिता का राख होता है। अघोरी के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होती है ये किसी को भी नहीं पता है और कई लोगों का मानना है कि वे अपने चक्रों को रात में अनलॉक करते हैं और अपनी शक्तियों में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इंसान के सोच से भी परे है। नंबर 3, जब हमें किसी पर बहुत गुस्सा आता है तो हम कह बैठते हैं कि तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। हम में से अधिकतर लोग रत्ती का अर्थ यही निकालते हैं कि जरा सा भी। बोलने वाला भी यही सोच लेता है और सुनने वाला भी यही अर्थ निकालता है, पर असल में इसका कुछ और ही अर्थ और उपयोगिता है। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह एक प्रकार का पौधा है। रत्ती एक पौधा है और रत्ती के दाने काले और लाल रंग के होते हैं। जब आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो यह आपको मोतियों की तरह कड़ा प्रतीत होगा। यह पक जाने के बाद पेड़ों से गिर जाते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इसकी फली की आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप इसके अंदर के उपस्थित बीजों को लेंगे और इनका वजन करेंगे तब आपको हमेशा यह एक ही समान दिखेगा। इसमें 1 मिलीग्राम का भी फर्क नहीं पड़ता है। इंसानों की बनाई गई मशीन पर कभी कभी भरोसा उठ भी जाए और यंत्र से गलती भी हो जाए, लेकिन इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा बनाए गए इस गुंजा नामक पौधे के बीज की रत्ती का वजन कभी इधर से उधर नहीं होता है। इसीलिए किसी का एग्जाम्पल देना हो तो रत्ती वर्ड का यूज किया जाता है। नंबर 2, किस अजीबोगरीब नियम के कारण थाईलैंड की महारानी सुनंदा और उनकी पुत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बात है सन 1880 की, जब थाईलैंड की रानी सुनंदा अपनी पुत्री के साथ शाही नाव में बैठकर किसी पैलेस में जा रही थी। तभी उनकी नाव की टक्कर दूसरी नाव से हुई और वे और उनकी पुत्री दोनों ही नदी में डूबने लगे। लेकिन उस जमाने में शाही लोगों को आम जनता के द्वारा छूने की मनाही थी,
इस कारण उनके नौकर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाए और रानी सुनंदा और उनकी पुत्री दोनों ही डूबकर मर गए थे। उनका अंतिम संस्कार थाईलैंड में पूरे 1 वर्ष तक चला था। रानी सुनंदा उस समय 19 वर्ष की थी। नंबर 1, दधीचि ऋषि हिंदू धर्म के एक महान ऋषि थे। वे अपने परोपकार और त्याग के लिए जाने जाते हैं। दधीचि ऋषि का जन्म ऋषि भारद्वाज और उनकी पत्नी कुर्दू के घर में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पिता से वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दधीचि ऋषि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि वो जो भी मांगेंगे उन्हें वो प्राप्त होगा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को असुरों से युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था। असुरों के पास एक ऐसा शस्त्र था जिनका कोई मुकाबला नहीं था। इंद्र ने दधीचि ऋषि से मदद मांगी। दधीचि ऋषि ने देवताओं की मदद करने की ठानी। उन्होंने अपनी हड्डियों का दान देने का वचन किया। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इस वज्र से इंद्र ने असुरों को पराजित किया और देवताओं की रक्षा की। दधीचि ऋषि ने अपने प्राण की आहुति देकर दुनिया को एक महान वरदान दिया। उनकी वीरता और त्याग की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनसे ज्यादा त्यागी आज तक कोई भी ऋषि नहीं बन पाया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो जैसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।